क्या है। हर कसौटी पर खरे, हर कसौटी पर खरे हो दम के आप बन कर कुंदन। हर कसौटी पर खरे हो दम के आप बन कर कुंदन। परिचय के मोहताज नहीं सुवासित हो जैसे चंदन। परिचय के मोहताज नहीं सुवासित हो जैसे चंदन। पूज गुरुदेव के चरणों में मेरा सत सत वंदन, सत सत वंदन। मेरे प्रेरणा स्रोत स्वीकार यह अभिनंदन, यह अभिनंदन, यह अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर श्री राजपूत जी। आपने पद से वंदना की अपने गुरुवर की, और निश्चित रूप से हमारे सिंह जी अभिनंदन के पास रहे ही। वे मानव रत्न है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतने ही कम है। जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम है, और जैसा उनका काम है वैसे ही उनका पुरस्कार है। और उसी के अनुकूल आज आप अपनी अपनी भावनाओं के साथ उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हुए। जैसा कि आप लोगों में से प्रकाश जी चौरसिया जो इस स्कूल में व्याख्याता रहकर यहीं से रिटायर हुए, आमंत्रित है अपने उद्बोधन की। श्रद्धेय माहेश्वरी जी, खान साहब, मुख्यमंत्री जी और समस्त मंच पर बैठे हुए महानुभाव की मैं वंदना करता हूँ। समुपस्थित समस्त जो आज संविधान को लेकर लगे हैं, बैठे हुए हैं, कि कोई एक ऐसा कार्य किया गया है जिसकी वंदना हमने करना चाहिए, ऐसे समस्त लोगों की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ बहुत अल्प समय मुझे रहने को मिला। इस बीच सिंह साहब से अक्सर मेरी चर्चा होती रहती है, और वो चर्चा रामचरितमानस सरपंच को आमंत्रित करता हूँ कि वे उनकी भेंट स्वीकार करें और श्री अमर सिंह को भेंट देने के लिए मंच पर आने की कृपा करें। श्री को सुनते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस मंच तक आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। मैं कोई शब्द ऐसा नहीं है जो ऐसे महान परोपकारी और सच्चे देशभक्त जिनका सम्मान के लिए कोई भी वस्तु दूं तो वो छोटी पड़ेगी, क्योंकि नृपत्वम च विद्वत्वम नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैं ऐसे विद्वानों का हृदय से आदर सम्मान करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं सम्मान कर सकूं। यहाँ के संयोजक आयोजक मेरे मित्र डॉक्टर नारायण चौरसिया और इस ग्राम के सरपंच महोदया श्रीमती सुधा सोनी को धन्यवाद देता हूँ, और इस कार्यक्रम में जो लोग सहभागी बने हैं उनको भी मेरे हृदय से धन्यवाद है। मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। और मैं आदरणीय सिंह साहब से उन्हीं से पूछ लूं, क्योंकि ऐसे विद्वानों से ही जो है गुरु मंत्र हमें मिल सकता है। कहो कैसा करें हम आपका पावन अभिनंदन, तुम ही कहो हम तुम्हारा कैसा करें पावन अभिनंदन। आपके चरण की रज पाकर जैसे यह धरती और ये मिट्टी बन गई हो चंदन, बन गई हो चंदन। भाइयों, एक गुरु में और पारस में कभी हम तुलना कर नहीं सकते, क्योंकि पारस तो लोहा को सिर्फ सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। तो पारस लोहा को सोना करे, लेकिन गुरु एक अंधकार रूपी अज्ञान में हम पड़े हुए रहते हैं, और उसे हमें ज्ञान रूपी प्रकाश में ला करके गुरु हमें गुरु बना लेता है। तो गुरु की महिमा अपार है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बस इन्हीं शब्दों के साथ
मैं ज्यादा समय आपका न लेते हुए बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूं और मैं आदरणीय सिंह साहब से अर्जी करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वे मेरा ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। ये मेरे सम्मान के रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं और मंच पर मेरी पहली भेंट आदरणीय सरपंच महोदय से है। मैं चौरसिया जी का भी बहुत बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। आदरणीय सिंह। भेंट के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती सुभाषचंद्र सरपंच ग्राम पंचायत में। मुख्य अतिथि महोदय, यहाँ उपस्थित सज्जनों, बच्चे बच्चियां, आज बड़ा बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इस शाला के शिक्षक श्री मोतीलाल सिंह को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्री सिंह एक ईमानदार, चरित्रवान, मृदुभाषी शिक्षक जिस समय में आज के इस कार्यक्रम को श्री एमएलए जी एमएल सिंह जी को जो पुरस्कार दिया गया है, मैं कहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हंस का काम किया है कि हंस हमेशा असली मोती में चुभता है। उन्हें एक विभूति हमारे बीच में एक चिंगारी, एक ज्वाला के रूप में प्रज्वलित हुई, जिसे आज हम सभी देख रहे हैं, इस बात का अनुभव कर रहे हैं। छोटे छोटे ग्राम से ही ऐसे आने वाली पीढ़ी के लिए, उनके भविष्य के लिए एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ताकि हम और हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ी एक शिक्षा प्राप्त करें कि भविष्य में वे भी अपने आप को छोटा ना समझें और अपने कर्म से हम सदा लगे रहें, तो निश्चित ही ईश्वर हमें सफलता देता है, जिसका प्रमाण आज हमारे बीच में श्री एमएल सिंह शिक्षक साहब ने कही थी। जिस दिन जो शिक्षक दिवस का दिन था, महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा हमारे ग्राम में कार्यरत किया गया, जिसमें हमें एमएल सिंह जी के दर्शन हुए। मात्र 5 या 6 शिक्षकों के आज हमारे समाज में जो प्रस्तुत हुआ, यह किसकी देन है? मैं समझता हूं और मैंने इस बात का अनुभव किया, अगर हमारे यहाँ पर सौभाग्य से श्री भदौरिया जी प्रचार उमरेठ में अगर से नहीं आते, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि उमरेठ स्कूल का इतनी प्रगति होती, इतनी उन्नति होती। मैं कदापि नहीं सोच सकता। मैं अपने विचारों से प्राप्त किया और इस साला में जो भी कमी है, उन कमियों की पूर्ति के लिए किस तरह उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और उन कमियों की पूर्ति करवाया, इस तरह से प्रेरणा देने की जो उनके अंदर भावना है और जिस रूप से जिस ढंग से उन्होंने प्रेरित किया है ग्रामवासी ग्रामीण नागरिकों ने मिलकर उन्हें इस तरह सहयोग दिया, तब इस तरह स्थिति का निर्माण हुआ और आज उन स्थितियों का परिणाम हमारे समक्ष है। क्योंकि श्री भदौरिया जी के इस तरह अथक प्रयासों से, क्योंकि उनकी उम्र आज परमात्मा गुरु क्यों न मिल जाए, किंतु अगर मूर्ख है तो उसका हृदय नहीं बदल सकता। तो इस तरह से, और ऐसा भी कहा है कि तो निश्चित अपने परम श्रीमती राधानी को जो नागरिकों की ओर से भेंट और स्मृति चिन्ह चीज आपको प्रदान करें।
श्रीमती सुधासुनी स्मृति सिंह और भेंट प्रदान करने के लिए मंच पर आमंत्रित है। साल और श्रीफल से नागरिकों की ओर से, क्षेत्रीय बंधुओं की ओर से, सज्जन देवियों की ओर से सरपंच द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह क्षेत्रीय नागरिक बंधुओं की ओर से श्रीमती सुधासुनी सरपंच ग्राम पंचायत उमरेड के द्वारा देश की इस श्रृंखला में जिन भी बंधुओं ने, भाइयों ने, बहनों ने स्मृति चिन्ह लेकर के आए उन सबको मंच पर भेंट के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, जिसमें चेरीलाल जी गुप्ता सादर आमंत्रित हैं। वे सुपुत्र श्री मुन्नू साहब के द्वारा सप्रेम भेंट स्मृति चिन्ह, श्री प्रेमचंद जी जैन पूर्व भाजपा अध्यक्ष, उनके द्वारा सप्रेम भेंट तस्वीर स्वामी विवेकानंद की, विश्व गुरु की तस्वीर, जिला गुरु इस्राइल भाई पावन क्वार्टर आपकी ओर से रामायण रामचरितमानस सुशिक्षित रामचरितमानस ग्रंथ की सप्रेम भेंट भाई इस्राइल के द्वारा श्री सिंह जी को श्रेष्ठ से इनके द्वारा सुरसागर भागवत महापुराण नामक ग्रंथ तानसेन जी विद्युत मंडल के द्वारा सप्रेम भेंट किसान। तो गुरु वह शक्ति है जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड विश्व चलता। गुरु के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान देने वाला गुरु होता है और ज्ञान पाने वाला शिष्य होता है। जब शिष्य ज्ञान पाकर गुरु से कहीं आगे निकल जाता है तो गुरु को हार्दिक प्रसन्नता का अपने छाती की 2 इंच चौड़ाई बढ़ते हुए देखकर उसको अधिक प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार आज संसार का हर्षोल्लास के साथ पवित्र मन से, हृदय से इस उमरेड बस्ती में जो स्वागत किया जा रहा है वो केवल उमरेड की बस्ती से नहीं, पूरे भारतवर्ष के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो सम्मान किया गया है वो पूरे भारत की जनता की ओर से सम्मान किया गया है, ना कि केवल राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान किया गया। अब ये सोचे जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मान किया गया, पर हम ये नहीं विचार सकते कि राष्ट्रपति हैं कौन। पूरे भारत के जन जन के नायक हैं और जिनके द्वारा सम्मान किया गया, तो वो क्यों किया गया? उसका कोई कारण होगी, उसकी कोई वजह होगी जब तो सम्मान के योग्य बने। आपने तपस्या की है, जिस प्रकार पार्वती ने तपस्या की थी भगवान शंकर की, आज आप उसका सीजन देख रहे हो, तो आपने सरस्वती की उपासना की और सरस्वती की उपासना करते हुए सामाजिक जीवन में अपने विद्यार्थियों के अनेक बुराइयों को दूर किया। एक ऐसा स्थान है जो कि लोगों को सुलभ और सही रास्ता दिखला सकता है। भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना गुरु का कर्तव्य होता है और वही कर्तव्य आपने किया है, जिसका प्रतिफल आज हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आपकी उमरेड बस्ती मामूली बस्ती नहीं, हम इसे छोटी जरूर कहते हैं, हमारे इसकी मीनारें बहुत ऊंची है। आप देख रहे हैं पंडित विश्वम्बर दयाल जी कहां से, आपके ही बीच में, आपके ही जन्मभूमि के हैं। तो जन्मभूमि को हम नमन करते हैं कि ऐसी महान विभूतियां और भी यहाँ पैदा हो और वो हमारे ज्ञान को उन्नतिशील बनाए, इसी प्रगति हो, शिक्षा के क्षेत्र में
सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में इसकी उन्नति हो, यही मैं कामना करता हूँ। और ऐसे शिक्षक को पाकर हम धन्य हुए और धन्य होंगे, यही कहकर मैं अपना काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी मालूम जी, आपको भी राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में सम्मानित किया जा चुका है। उनके सम्मान में ग्राम पंचायत उमरेड के द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों की ओर से जो अभिनंदन समारोह हुआ, उसका अभिनंदन पत्र, आमंत्रण, अभिनंदन समारोह दिनांक 16 अक्टूबर 1997 महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत शिक्षक श्री MLC प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक कन्याशाला उमरेड जिला छिंदवाड़ा, आप इस समय माध्यमिक कन्याशाला में प्रधान अध्यापक के पद पर हैं, के सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में आप सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्रोताबंधु, सज्जन, देवियां, सभी साधन आमंत्रित हैं। कार्यक्रम जैसा कि आप जानते हैं, आज दिनांक 16 अक्टूबर 97 गुरुवार अपराह्न 2 बजे से, लेकिन विद्युत अवस्था के कारण लेट प्रारंभ हुआ। स्थान पंडित विशंबरनाथ पांडे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरेड, पंडित विशंबरनाथ पांडे की पावन जन्मस्थली के इस प्रांगण में आप सब लोगों का वंदन, स्वागत और हृदय से अभिनंदन है। यहाँ अवलोकन श्री मोतीलाल सिंह, आपकी जन्मभूमि अमहा चित्रकूट के पास सतना, मध्य प्रदेश के निवासी आप चित्रकूट के वासी हैं। तुलसी ने अगर किसी स्थान की महिमा की बार बार महिमा गाई है, प्रशंसा की है रामायण के अंदर, रामचरित के अंदर, तो वह एक ही स्थान है चित्रकूट। और चित्रकूट की आपकी जन्मभूमि है, अमा गांव में आपका जन्म हुआ। पिता स्वर्गीय श्री बुआराम जी सिंह, माता स्वर्गीय श्रीमती मूर्तिवती देवी, पत्नी श्रीमती कमला देवी आपकी सहचरी अर्धांगिनी, जिनके सहयोग से आप इतने बड़े आला मुकाम पर पहुंचे, उनके चरणों में मेरा नमन। पुत्र रामचंद्र सिंह, पुत्री श्रीमती सुनैना देवी, शिक्षा प्राथमिक शिक्षा आपने अमहा चित्रकूट सतना से 1960 में उत्तीर्ण की। माध्यमिक शिक्षा आपने राजापुर करवी 1963 में उत्तीर्ण की। और हायर सेकेंडरी परीक्षा आपने सतना के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निकेला से आपने मैट्रिक पास किया। उच्च शिक्षा BA शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना सन 1969 में। MA अर्थशास्त्र में आपने किया। सबसे पहले आप अर्थशास्त्र और संस्कृत दोनों विषय में MA, पहले आपने अर्थशास्त्र में MA किया और शासकीय विश्वविद्यालय रीवा 1971 में। BA प्रशिक्षण महाविद्यालय खंडवा से आपने उत्तीर्ण किया सन 1975 में। MA संस्कृत आपने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से उत्तीर्ण किया 1980 में। अतिरिक्त योग्यता में आपने